बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ और मुशफ़ा हर्बल क्लिनिक से आपसे मुखातिब है। यूरिक एसिड के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है, इसकी अलामत क्या होती हैं, यूरिक एसिड होता क्यों है, इसके असबाब क्या हैं, इसका एक बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा और साथ ग़िज़ाई परहेज़ बताऊंगा। मुकम्मल मालूमात से भरपूर ये वीडियो है, इसको लास्ट तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। सवाल पैदा होता है कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक कलमी तेज़ाब है जो हम खुराक वगैरह का गलत इस्तेमाल कर लिया जाए या सूख खलियात जो पैदा करते हैं चीज़ें मसलन के गोश्त, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो यूरिक एसिड हो जाता है। इसकी काफ़ी कंडीशंस हैं, मैं आज आगे जाके आपको बताता हूँ। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो मर्दों में 7 मिलीग्राम और औरतों में 5.5 मिलीग्राम यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज होती है। इससे ऊपर चला जाए तो आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। यूरिक एसिड की वजूहात बताता चलूँ कि यूरिक एसिड किन वजूहात से होता है। नंबर 1, गुर्दों की खराबी। गुर्दे जब ख़राब हो जाए तो वो फासद मादे को फ़िल्टर नहीं कर पाते और वो जिस्म में फैल जाते हैं, वो तज़ाबियत फैल जाती है। और नंबर 2, खून के सुर्ख खलियात का बढ़ जाना। खून के सुर्ख खलियात किनसे बढ़ते हैं? अक्सर गोश्त खोरी से बढ़ते हैं। खून में कैल्शियम की कमी। अगर आप सब पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो कैल्शियम की कमी आ जाती है। दूध का इस्तेमाल नहीं करते तो कैल्शियम की कमी आएगी, आपको यूरिक एसिड हो जाएगा। कसरत शराब नोशी। शराब नोशी जो वाइट ब्लड सेल होते हैं WBC, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है शराब, और उसमें जो रेड ब्लड सेल हैं उसमें इजाफा हो जाता है। जब रेड ब्लड सेल इनके सुर्ख खलियात का इजाफा हो जाए तो तब भी यूरिक एसिड पैदा होने की वजह बनती है। ब्लड कैंसर होता ही सुर्ख खलियात का ज़्यादा बढ़ने से है, तो ब्लड कैंसर जिनको होगा उनको यूरिक एसिड भी लाजमी होगा। गोश्त खोरी, जो लोग गोश्त खोर हैं, गोश्त को ज़्यादा लाइक करते हैं, बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बीफ हो चाहे मटन हो, तो उससे भी ये कंडीशंस आ जाती हैं। तो इसकी अलामात क्या हैं जी? यूरिक एसिड अक्सर पेशेंट को पता नहीं होता कि यूरिक एसिड की अलामात क्या है। अलामत है जी, टखने, एड़ी, पाँव के अंगूठे और उंगलियों में दर्द होता है। जोड़ों में मुसलसल दर्द रहता है, मुतवल्लम रहते हैं, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, पाँव में अक्सर दर्द रहता है, खून में तज़ाबियत बढ़ जाती है जिसकी वजह से मैदे में भी तज़ाबियत आ जाती है, नींद बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि जब मैदे में तज़ाबियत होगी, खून में तज़ाबियत होगी तो नींद कम हो जाएगी। पेशाब कम आता है, गाढ़ा आता है, गतला आता है और शदीद तेज़ाबी होता है। का मतलब आप किसी भी मिट्टी वाली जगह पे करें तो कोई भी उस पेशाब के ऊपर कीड़ा वगैरह आएगा तो वो फ़ौरन मर जाएगा। और पेशाब की जो बू होती है बहुत तेज़ होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं उनके पेशाब की बू बहुत तेज़ होती है। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन हर्बल नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। नुस्खा उम्र शफा। जुखार आपने 20 ग्राम लेना है, मीठा सोडा 20 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम, खुश्क अदरक 20 ग्राम, चौक चीनी 20 ग्राम। तरकीब तैयारी, ये तमाम चीज़ें आपको हर्बल स्टोर से, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। इन तमाम चीज़ों का आपने सफ़ू बना लेना है और आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और 500 मिलीग्राम के मार्केट से कैप्सूल मिलते हैं, 500 मिलीग्राम के आप कैप्सूल डाल लें। 2 कैप्सूल आपने सुबह खाली पेट और 2 कैप्सूल शाम को खाना खाने से पहले ताज़ा पानी के साथ लेने हैं। पानी का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। एक्चुअली यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे चलो उतनी ज़्यादा तज़ाबियत कम होगी और यूरिक एसिड नॉर्मल आएगा। यूरिक एसिड के पेशेंट का जो ग़िज़ाई चार्ट है वो सबसे पहले अपने जो गर्म खुश चीज़ें हैं उनका परहेज़ बिल्कुल उनका परहेज़ करें, मतलब कि गोश्त छोड़ दें,
जो सुर्ख गोश्त है वो बिल्कुल छोड़ दें, जो वाइट गोश्त है वो खा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वाइट गोश्त में मछली का गोश्त है, ठीक है, एक वो और गोश्त है। तो सब्ज़ी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कैल्शियम और प्रोटीन जिनमें ज़्यादा है वो यूज़ करें। पानी जितना पी सकते हैं पिएँ। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा पेशाब खुल के आएगा, पेशाब की रंगत साफ़ होगी और अंदर से तेज़ाबियत ख़त्म होगी। एक बेहतरीन ये वीडियो है, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप समझते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को मसला है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भला हो सके, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर कर दें। और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।